Good morning to all, dear student. Now we are going to start our last topic of the Russian Revolution, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. रशियन रिवॉल्यूशन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ या फिर इसका ग्लोबली इफेक्ट क्या पड़ा पूरे वर्ल्ड में या पूरे वर्ल्ड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. कहता है पूरी तरह से इसको अप्रूव नहीं किया गया था, मतलब होल हार्टेडली लोग इसको अप्रूव नहीं कर रहे थे जो भी बोल्शेविक का वे था. However, the possibility of a worker state find people's imagination across the world. In many countries communist party were formed. कंट्री वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हो गया. जैसे कि अभी हम लोग एक एग्जाम्पल में चाइना में देख सकते हैं कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है. लाइक दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी. नेक्स्ट इज द बोल्शेविक इंकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. बोल्शेविक के द्वारा इंकरेज किया गया था कॉलोनियल पीपल को. किस चीज़ के लिए? दैट दे फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, मतलब बोल्शेविक के एक्सपेरिमेंट को वो लोग भी फॉलो करें. Many non-Russian from outside the USSR participated in the Conference of the People of East 1920 में कॉन्फ्रेंस किया गया था, एक मीटिंग किया गया था. एंड द बोल्शेविक फॉर्मेड कॉमिंटन, बोल्शेविक के द्वारा कॉमिंटन फॉर्म किया गया था. क्या था कॉमिंटन? एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी. प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी का एक यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, जो पूरे ग्लोबली आधार पे एक यूनियन तैयार किया गया था. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर's कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. कहता है कुछ लोगों को सम रिसीव्ड एडुकेशन, कुछ लोग वहाँ से एडुकेशन रिसीव कर रहे थे. कहाँ से? यूएसएसआर के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट से. बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब आउटब्रेक का टाइम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के आउटब्रेक का, इट वॉज आउटब्रेक इन 1939 एंड टिल अप टू 1945. The USSR had given socialism a global face and the world stages. Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the idea of the Russian Revolution. कहता है by the 1950s के टाइम में, it means 1950 to 1959, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping, जो भी गवर्नमेंट का स्टाइल था यूएसएसआर में, इट वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियाज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन के आइडिया के साथ किसी भी तरह का मैच नहीं कर रहा था. इट मीन्स ऑब्वियस रशियन रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था? क्योंकि लोग गवर्नमेंट से अनॉयड थे, डिसअपॉइंट थे. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज एज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. कुछ बैकवर्ड कंट्री ऐसे थे जो कि ग्रेट पावर के रूप में ऑरिजिन हुए. इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप एंड द पुअर वेयर बीइंग फेड. ये बता रहा है क्या कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो ग्लोबल इसका जो इफेक्ट था, वो ग्लोबल इफेक्ट क्या हुआ या फिर इसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट क्या हुआ? तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्री थे जो आगे चलकर एक ग्लोबल पावर बन गए. But it had denied the essential freedom to its citizen and carried out its development project through repressive policies. लेकिन इन्होंने इसके बाद भी एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन के लिए डिनाई कर दिया. डिनाई का मतलब मना करना. इन्होंने सिटीजन को फ्रीडम देने से मना किया. एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज. कुछ रिप्रेसिव पॉलिसीज के साथ इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना शुरू किया. By the end of the 20th century, end of the 20th century means it means हम कह सकते हैं 1990s. The international reputation of the USSR as a socialist country and had declined through it was recognized as the socialist ideals. Still enjoyed respect among its people, but in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर कंट्री में जैसा रशियन रिवॉल्यूशन था एज इट इज़ सेम रिवॉल्यूशन हुआ था सोशलिज्म के लिए. सोशलिज्म के लिए डिफरेंट कंट्री में लोगों का आइडिया डिफरेंट था. ऑब्वियस बात हम कह सकते हैं जैसे 10 फिलोसोफर हैं तो उनका फिलोसफी जो होगा वो अलग अलग होगा. सोशलिज्म के ऊपर ही अगर उनसे हम उनका
थेसिस मांगे या फिर उनका हम आइडियाज़ पूछें तो उनका आइडियाज़ वेरी करेगा। तो ये तो ग्लोबली वर्ल्ड की बात थी। तो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में लोगों का सोशलिज्म का आइडिया डिफरेंट होना स्वाभाविक है। इज इट क्लियर? नाउ आवर टुडे वी आर complete our chapter with this topic. Okay, so find out the conclusion over that what were the effects of Russian Revolution at globally manner. Okay, this is your home assignment. ये आपका असाइनमेंट होगा। इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे कि ग्लोबली इफेक्ट इसका क्या हुआ। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।